ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 17वां मंत्र। या परिधिं पर्यधत्ताग्ने देवपणिभिर्गुह्यमानः तं त एतमनुजूषं ब्राह्मीशं नेतद् पचते यात अग्ने प्रियं पाथोपीतम। तो बहुत सुंदर बात इस मंत्र में आई है कि परम पिता परमात्मा कहा जो प्राप्ति वस्तु में प्रति वस्तु में व्यापक, जो प्रत्येक वस्तु में व्यापक होने से सब पदार्थों का धारण करने वाला और विद्वानों के स्तुति करने योग्य ईश्वर है। कहते हैं जो सब पदार्थों में प्रति वस्तु में, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें परमात्मा न रहता हो, कहते हैं जो प्रति वस्तु में व्यापक होने से, उसमें समाविष्ट होने से और विद्वानों की करने से, सब पदार्थों का धारण करने वाला और विद्वानों की स्तुति करने योग्य जो परमपिता परमात्मा है, उसकी सब मनुष्यों को प्रीति के साथ नित्य सेवा करनी चाहिए। उस परमात्मा की प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रीति के साथ, कहते हैं, प्रार्थना और याचना करनी चाहिए। और जो मनुष्य उसकी आज्ञा नित्य पालते हैं वे प्रिय सुख को प्राप्त होते हैं, और जो परमपिता परमात्मा की आज्ञा का नित्य प्रतिपालन करते हैं, कहते हैं, वे उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं, उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तथा जो यह ईश्वर ने प्रकाश, दाह और वेग आदि गुण वाला मूर्तिमान पदार्थों को प्राप्त होने वाला अग्नि रचा है, उससे भी मनुष्यों को क्रिया की कुशलता के द्वारा उत्तम उत्तम व्यवहार सिद्ध करने चाहिए, जिससे कि उत्तम उत्तम सुख सिद्ध हों। यहाँ पर दो प्रकार की अग्नि की बात की गई है। यम परिधिम परिधत्ता अग्नि, यहाँ पर जो है प्रथम अग्नि में जो है ईश्वर की प्रार्थना की गई है, ईश्वर के विषय पर बताया गया। और द्वितीय पचेतयाग्नि, यहाँ पर जो है भौतिक अग्नि की प्रार्थना की गई कि भौतिक अग्नि से भी हमें जो है उसको ठीक ठीक प्रकार से प्रयोग में ला करके अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहिए। और पहली अग्नि में उस परमपिता परमात्मा की चिंतन, उस परमपिता परमात्मा का चिंतन निरंतर अपने हृदय में करते रहना चाहिए। तभी मनुष्य जो है बुद्धिमान बनता है, बलवान बनता है और परमात्मा का भक्त बनता है। तो बहुत सुंदर बात इस मंत्र में आई है कि हम उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करें जो प्रति वस्तु में व्यापक है। एक मूर्ति में ही नहीं, पत्थर की मूर्ति में ही नहीं, बल्कि जो जो वस्तु है उन सब में वो परमपिता परमात्मा व्यापक है। उन फूलों में भी वो व्यापक है जो उस मूर्ति पर चढ़ाए जाते हैं। और इसीलिए नीतिकार ने कभी कहा भी था भजनोपदेशकों ने कि तू ही मूर्ति में भी है और तू ही पत्थर में भी है, भला भगवान पर भगवान को कर चढ़ाऊं मैं, ना, सब भगवान का ही है, ईश्वर का ही है, फिर उसको क्या चढ़ाऊं? उसको तो इस हृदय अंतरात्मा की पवित्र करके इस हृदय को उसको परमपिता परमात्मा को समर्पित करना चाहिए, तभी जीवन सफल और सार्थक होता है। इसलिए हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें, सर्वत्र जान करके उसको सर्वत्र उसकी पूजा करें, ध्यान करें। प्रत्येक प्राणी के हृदय में वो परमपिता परमात्मा विद्यमान है, तो प्रत्येक प्राणी को अपने हृदय के समान हम समझें।
अपने हृदय के साथ लगा करके प्रत्येक प्राणी के साथ व्यवहार करें तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। और अन्यथा मनुष्य इसी प्रकार से इस जीवन में आता है और ऐसे ही चले जाता है, फिर जीवन भटकता रह जाता है, फिर कुछ हाथ नहीं लगता। तो इसलिए मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करें और भौतिक अग्नि को प्राप्त करके इनसे नाना प्रकार से उपयोग में ला करके इनसे नाना प्रकार के सुख प्राप्त करें। तो आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।